महाराष्ट्र की राजनीति बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा उठापटक जैसी स्थिति वहां रही है। पिछले दिनों राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में जान चली गई। इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया और उनको गार्जियन मिनिस्टर भी बनाया गया है। वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम है। राजनीति देखिए कितनी निष्ठुर होती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी के घर में गमी हुई और दूसरी तरफ पद और कुर्सी की बातचीत होना शुरू हो गई। इंसान उस गम से उबर भी नहीं पाया और नई जिम्मेदारी उनके सिर आ पड़ी। सुनेत्रा पवार जिस वक्त शपथ ले रही थी, उस वक्त उनका चेहरा पूरी कहानी बयां कर रहा था। अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई अजीत पवार अपनी पार्टी का विलय करना चाहते थे या नहीं, क्योंकि अब इसको लेकर शरद पवार भी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। अजीत दादा की मौत के बाद यह कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी का विलय शरद पवार की पार्टी में करना चाह रहे थे। उनकी मीटिंग्स भी हो गई थी, लगभग पूरा खाका खिंच चुका था। चाचा शरद पवार के एनसीपी को तोड़कर ही वो अपनी पार्टी बनाए थे। एनसीपी के सीनियर लीडर शरद पवार का कहना है कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच चर्चा हुई, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी जरूरी नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने पर खुशी जताते हुए पवार ने कहा, मुझे खुशी है कि सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। विलय को लेकर अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री फडणवीस इस चर्चा में शामिल नहीं थे, उन्हें इस बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने कहा कि फिलहाल हमारा पूरा ध्यान सभी की देखभाल करने, शोक संतप्त लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर है। अभी तक किसी भी राजनीतिक फैसले पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि अगर अजीत पवार विलय पर चर्चा कर रहे थे तो क्या उन्होंने भाजपा को विश्वास में लिए बिना ऐसा किया होता। दूसरा, आप मान लीजिए कि वो ऐसी चर्चा कर भी रहे थे तो क्या वो एनडीए से बाहर निकलने के लिए ऐसा कर रहे थे, जबकि वो सरकार में एक स्थिर स्थिति में है। कुछ लोग भ्रम पैदा करना पसंद करते हैं और फिर भ्रम को बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। सभी जानते हैं कि अजीत दादा और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता था कि वो मुझसे सब कुछ साझा करते थे। उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के एक दिन पहले भी हम दोनों 1 घंटे तक साथ बैठकर गपशप करते रहे। दोनों तरफ से अजीत पवार की एक लेगेसी को लेकर खींचतान जैसी स्थिति बनी हुई है। महायुति को डर है कि अगर एनसीपी टूट गई तो शिंदे पावर गेम खेल सकते हैं। दूसरी तरफ शरद पवार चाहते हैं कि उनकी पुरानी विरासत और उनकी पार्टी जो है वो जीवित हो जाए और फिर नए सिरे से राजनीति की जाए, महागठबंधन को मजबूत किया जाए। तो दोनों तरफ से कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी समाचार पत्रों से मिली है। शनिवार को बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी यानी सुनेत्रा पवार और शरद पवार दोनों की पार्टियां अलग अलग है। यह उनकी पार्टी का आंतरिक फैसला होगा, इसलिए उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बारे में मुझसे कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया, ना ही कोई बातचीत की गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार और अजीत पवार के बीच एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा पिछले साल जनवरी में शुरू हुई थी, जिसमें नेतृत्व में बदलाव समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। यह तय हुआ था कि शरद पवार एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की घोषणा के बाद मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। पार्टी का कंट्रोल पूरी तरह से अजीत पवार के हाथ में रहेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भविष्य के रोडमैप तैयार करने के लिए शरद गुट नेता जयंत पाटिल के घर पर कई गुप्त मीटिंग्स भी हुई। अजीत पवार इस रोडमैप पर बीजेपी नेतृत्व से बातचीत के बाद अंतिम फैसला लेने वाले थे, क्योंकि शरद गुट ने मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी मांगी थी। जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे और रोहित पवार मंत्री पद की रेस में शामिल थे। विलय के प्रस्तावित फॉर्मूले के मुताबिक अजीत पवार के सभी फैसले के अधिकार के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देने पर भी सहमति बनी थी। बदले में शरद गुट ने महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष पद की डिमांड की थी। इसके अलावा शरद पवार ने महाराष्ट्र कैबिनेट में दो कैबिनेट और एक राज्य मंत्री भी मांगा था। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट में भी एक मंत्री पद की मांग की थी। बताया जाता है कि अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को इस प्लान के साथ लाने की जिम्मेदारी ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक शरद गुट की मांगों पर अजीत पवार सहमत थे, मगर केंद्र में मंत्री पद के लिए बीजेपी से बात करना और प्रधानमंत्री की सहमति लेना आसान नहीं था। इस कारण इसे लागू नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत
पति अजीत पवार को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी लिखा। डिप्टी सीएम के रूप में अपने पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए मेरा दिल बहुत भावुक है। आदरणीय अजीत दादा ने अपने पूरे जीवन में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं, समाज के वंचित वर्गों के लिए जीने का मंत्र दिया है। उनके विचारों और उनके काम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मैं शिव, शाहू, फुले, अंबेडकर के विचारों के प्रति वफादारी रखते हुए कर्तव्य की भावना से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर रही हूँ। दादा के असमय निधन से न केवल मेरे निजी जीवन में बल्कि पूरे महाराष्ट्र के दिलों में दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इस कठिन परिस्थिति में जिस धैर्य और दृढ़ता के साथ सुनेत्रा बहन महाराष्ट्र के हित में निर्णय लिया, वो प्रशंसनीय, साहसिक और उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला है। यह शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो अजीत दादा की विरासत को पूरी क्षमता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएंगी। राज्य को पहली उप मुख्यमंत्री मिली है और उनका कार्यकाल सफल रहेगा। बीजेपी और महायुति सरकार के रूप में इस कठिन समय में हम अजीत दादा और उनके परिवार के साथ में पूरे मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अजीत पवार को लेकर जो ये जंग छिड़ी हुई है, दरअसल इसका एकमात्र सबसे बड़ा जो कारण था वो उनकी मौत के बाद लगातार आ रहे बयानबाजी है। कई नेताओं ने इसमें साजिश तक की बू आने लगी। इसके बाद शरद पवार ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने हालांकि किसी भी तरह की साजिश से साफ इनकार किया। अजीत दादा को लेकर कहा जा रहा था कि चूंकि वो पार्टी का अपना विलय अपने चाचा की पुरानी पार्टी यानी कि शरद पवार वाली एनसीपी में करना चाहते हैं और इसी को लेकर उनकी कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और इसको लेकर एक फाइनल जो ऐलान होना था, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना था, वो भी बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर अंदर होने वाला था। लेकिन उसी दौरान प्लेन हादसे में, जिस वक्त वो बारामती जा रहे थे, उसी वक्त वो प्लेन हादसा हुआ और उसमें उनकी जान चली गई। जान चली जाने के बाद अब क्या है, महाराष्ट्र की राजनीति फिर से एक बार बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। बदलाव किस तरह का, दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अजीत गुट के मतलब वो महायुति कह रहा है कि अजीत गुट हमारा, चूंकि ऑफिशियली तौर पर हमारा ही है, उन्हीं के साथ में उनका गठबंधन है। लेकिन इस तरह की भ्रामक और इस तरह की चीजें चारों तरफ फैलाई जा रही, जिससे ये लगे कि वास्तव में अजीत पवार की असली इच्छा क्या थी। असली इच्छा अगर उनकी ये थी कि भाई इस पार्टी का विलय जो है शरद पवार की पार्टी के साथ होना चाहिए, तो फिर उनकी पार्टी का विलय और उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यही चाहेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को ये बात बोली कि अगर उनके दिल और दिमाग में ऐसी कोई बातचीत थी, अगर ऐसा कुछ होना था तो क्या बीजेपी से राय ली गई थी या बीजेपी से बातचीत हुई थी, या वो मुझे सब कुछ बताते हैं और ये जानकारी मुझे भी होती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और सिर्फ ये भ्रामक और झूठ फैलाने जैसा काम किया जा रहा है। शुक्रिया।